नमस्कार साथियों, मैं आज आपको ज़िंदगी की एक ऐसी हकीकत से रूबरू करवाने जा रही हूं जिसकी जानकारी आप लोगों तक पहुंचना बेहद ज़रूरी है। हमारे समाज के अंदर पैदा हुई ऐसी बेटियां जो न जाने पिछले कितने समय से विकलांग होने के साथ साथ मानसिक तौर पर परेशान होने के साथ साथ ज़िंदगी के अंदर एक बड़ी से बड़ी बीमारी का शिकार हो चुकी हैं, लेकिन जिनके माता पिता उनका पूर्ण विकास करने में सक्षम नहीं है। लेकिन आज ज़िंदगी की एक ऐसी इंसानियत की एक ऐसी मिसाल पेश करने वाली संस्था से मैं आपको रूबरू करवाने जा रही हूं जो इन बच्चियों का पूर्ण विकास करने के साथ साथ उनके उज्जवल भविष्य की खातिर उन्हें जिंदगी की एक नई राह पर ले जाने के लिए कड़ा संघर्ष करती नजर आ रही है। बात कर रहे हैं आरोहण वेलफेयर सोसाइटी। पिछले 6 सालों से यमुनानगर के जगाधरी के अंदर जो हिंदू गर्ल्स कॉलेज का हॉस्टल है, उसी हॉस्टल के अंदर ये एनजीओ चल रही है, जहां पर इन बच्चियों के उज्जवल भविष्य को देखते हुए इन बच्चियों के स्वास्थ्य के साथ साथ इनकी सेहत का, इनकी हर चीज का जो है वो ख्याल रखा जाता है। तमाम तस्वीरें मैं आज यमुनानगर सिटी न्यूज चैनल के जरिए आप लोगों के साथ साझा कर रही हूं और उस एनजीओ से आपको मैं रूबरू करवाऊंगी जिनके कड़े प्रयास की जो मेहनत है आज समाज के अंदर रंगलाती नजर आ रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक विकलांग बेटी के साथ साथ जो बच्ची मानसिक तौर पर परेशान है या जो बच्ची किसी ना किसी भयंकर बीमारी का शिकार है, उन बच्चियों की यहाँ पर दिन रात सेवा होती नजर आती है। तो तमाम तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं और मेरी आप लोगों से अपील रहेगी कि प्लीज जो भी यमुनानगर सिटी न्यूज चैनल की इस वीडियो को देख रहे हैं या हमारी बातों को सुन रहे हैं, प्लीज इसको साथ के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि हमारे समाज के अंदर आज भी बहुत सी बेटियां ऐसी हैं जिनके माता पिता अपनी बेटियों का ख्याल नहीं रख सकते या उनका विकास नहीं कर पा रहे, लेकिन उन तक ये जानकारी पहुंचना बेहद जरूरी है। तो उसके लिए यही अपील रहेगी मेरी आप सभी से, आप लोग इस खबर को शेयर करें। तो अब आप देखेंगे ये वो बेटियां हैं जिनके माता पिता अपनी बेटियों को कहीं पर भी ले जाने में सक्षम नहीं है, या जो बच्चे अपने माता पिता को बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं। लेकिन तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एनजीओ की टीम की ओर से बच्चियों को एक्टिविटी करवाई जा रही है। उसका हाथ लगाओ तो बाहर निकाल लो, आगे सलमा। तो आप देख तमाशा करने दो, ये सलमा की लाइन है। तो आप देख सकते हैं अभी जो एनजीओ की एक मैम है उन्होंने किस तरह से राइम बोली है और बच्चियां इस तरह परफेक्ट हो चुकी हैं कि वो राइम को साथ साथ बोलती हुई नज़र आ रही हैं। बच्चियों के अंदर का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो यहाँ पर इस कदर बढ़ने को मतलब देखा जाता है कि आने वाले समय में अगर यही बच्चियां अपने माता पिता के साथ कहीं जाती हैं तो डिसिप्लिन का जो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर इन बच्चियों को जो डिसिप्लिन सिखाया जा रहा है वो पेरेंट्स के अंदर भी ज़्यादातर देखने को मिलता है कि पेरेंट्स जो उम्मीद खो बैठते हैं कि उनकी बच्चियां कभी भी मतलब बाहर ले जाने के लिए लायक नहीं है या बच्चियों का पूर्ण विकास नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर एनजीओ खासकर बच्चियों की इस चीज़ को ज़्यादा जो है उन पर नज़र रखते नज़र आती है। तो एक बार मैम हमारे साथ जुड़े हैं, मैम से जान लेते हैं आरोहण वेलफेयर सोसाइटी कब से काम कर रही है, समाज के अंदर इस सोसाइटी के चलते क्या कुछ मैसेज देखने को मिलता है। सबसे पहले तो मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर मैम आपका। थैंक यू मनदीप। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगी आरोहण वेलफेयर सोसाइटी के चलते? आरोहण वेलफेयर सोसाइटी टोटली हमारे 6 प्रोजेक्ट्स चलाती है, जिसमें से जो आप अभी देख रहे हैं ये उल्लास प्रोजेक्ट है। डे केयर सेंटर है लड़कियों के लिए, ऑटिज़म के सीपी के बच्चे, ऑटिज़म की लेडीज़ या फिर डाउन सिंड्रोम के साथ मेंटली डिस्टर्ब बच्चे हैं यहाँ पर हमारे पास, ऑर्थोपेडिक, ब्लाइंड एंड हियरिंग एम्पायर्ड, हर टाइप का डिसेबिलिटी का बच्चा है यहाँ पर। बस हमारे मुंह से बच्चा निकलता है क्योंकि इतने साल टीचिंग की है, अदरवाइज़ यहाँ एज लिमिट कोई नहीं है। 12, 13, 10 साल से हम शुरू करते हैं लड़कियों को लेना और हमारे पास अप टू कोई भी एज लिमिट है, 42, 52 कोई भी आ सकता है जी। तो बस टीचिंग में होने के कारण हम बच्चे कह देते हैं, लेकिन बड़े भी हैं हमारे पास। पेरेंट्स बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चों को, लेकिन ये बात भी सही है कि हर वक्त उनको अपने पास उनको भी चाहिए कि इनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, ऑक्यूपेशनल थेरेपी दी जाए। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी देने के लिए हम लोग यहाँ पर कम से कम 17 डिफरेंट काइंड्स ऑफ अल्टरनेटिव थेरेपीज़ देते हैं, जिनमें से कुछ नाम आप लोगों ने सुने होंगे, जैसे फिजियोथेरेपी, मसाज थेरेपी, देन एक्यूप्रेशर, ये आप लोगों ने सुने होंगे, बाकी आप लोगों ने नहीं सुने होंगे। लेकिन बाकी भी इनको हम लोग इनको एज ए
पेशेंट लेके नहीं करते, 1-to-1 ट्रीटमेंट दिया जाता है। जो भी बेनिफिशरी है, जिस चीज़ से वो बैलेंस हो सके, मेंटली स्मूथ शांत हो सके, वही थेरेपी इनको दी जाती है। इन जनरल इनको डिसिप्लिन में रहना, चिल्लाना नहीं, एक बिहेवियर चेंजेस लाने कि डेली रूटीन के चेंजेस, कम से कम ये बताना कि यस वी वांट टू गो टू बाथरूम, उनको ये इस चीज़ का भी एहसास नहीं होता, तो उसमें ट्रेनिंग्स देनी। तो बहुत काम होता है छोटा छोटा जो देखने में पता नहीं चलता, लेकिन बहुत मेहनत वाला काम है। रेखा मैडम और जो टीम है बहुत अच्छे से सारा काम करती हैं, और मेंटल सपोर्ट मेरे बोर्ड मेंबर्स बहुत ज़्यादा देते हैं ताकि हम लोग करते जाएं। भारती मैडम है, नीरू मैडम है, शालिनी मैडम है, अंजू है, सब जिन्हें करते हैं। मैम, ये वो बच्चियां हैं जो घर पर कभी भी 1 मिनट के लिए शांत नहीं बैठ सकते, लेकिन यहाँ पर आज जो कार्यक्रम चला जिसमें बच्चियों को 3 से 4 घंटे तक बच्चियों के अंदर का एक पेशेंस देखने को मिला, इतना सब्र, कैसा लगता है जब मेहनत आप लोगों की इन बच्चियों के लिए आती नजर आती है? बहुत अच्छा लगता है। और कई एक के तो दादाजी ने हमारे पे गुस्से हो गए कि अब ये सो कैसे जाती है घर में, आप ज़रूर कुछ देते हो। तो हमने उन्हें कहा आप आके देख लो क्या देते हैं। सिर्फ उनको मेंटली शांत किया है हमने। इनको बेशक मेडिटेशन ऐसे नहीं कर सकते, तो हमारे पास बहुत तरीके हैं इनको कराने के, शांत करने के। तो वाकई हमें 6-6 महीने लग जाते हैं कई बार किसी ऑटिज़म के बच्चे को आई कांटेक्ट बनाने में, लेकिन धीरे धीरे सब सेट हो जाते हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है सब पेरेंट्स से कि अगर आपके घर में भी कोई लड़की है, आप यहाँ भेज सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन हम लोग ज़रूर देते हैं, यहाँ उनकी केयर करते हैं, सबके साथ इनको मिलना, हंसना खेलना आता है, एक सोसाइटी में रहना आता है। फिर आपके ऊपर ये हम कोशिश करते हैं कि घर के काम भी थोड़े थोड़े सीखें, आपकी हेल्प करें, इस टाइप अपने आप को संवारना सीखें। बहुत बड़ी बात होती है इनको ये चीज़ें सिखानी। तो यमुनानगर की 2 और ऐसी लेक्चरर हमारे साथ जुड़ी हैं जो ना जाने पिछले कितने समय से ऐसे ही बेटियों की हेल्प करती नज़र आ रही हैं। इनका भी इस एनजीओ के चलते एक अहम जो योगदान है वो देखने को मिलता है। सबसे पहले तो स्वागत करते हैं आप दोनों का अपने चैनल पर। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगी आरोहण वेलफेयर सोसाइटी को लेकर? कब से जुड़ी है इस सोसाइटी के साथ? मैंने और रितु मैम ने हमने मिलके ही इस एनजीओ की नींव रखी थी। ऑफ कोर्स दिमाग रितु मैम का था, हम उनके चेले कह लो, जो वो काम बोलते थे साथ कंधे से कंधा मिला के हमने हमेशा खड़े होके किया। और इन बच्चों को आज देख के इतनी खुशी मिलती है। अगर हम अपने समाज में इतना सा भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, इफ़ इट इज़ पॉसिबल, दैट इज़ मन को खुशी मिलती है। मैम, जो पेरेंट्स अपने बच्चों का विकास नहीं कर पाते या विकास करने में सक्षम नहीं है, आप लोगों के अंदर लेकिन इस तरह की हिम्मत देखने को मिल रही है, कहाँ से जुटाते हैं इस हिम्मत को? यही समाज ही हमें हिम्मत देता है। सबसे बड़ी मोटिवेशन रितु मैम है। उनको देख के हमें, जब वो कहती हैं कि नहीं ये काम करना ही करना है, तो फिर लगता है कि बिल्कुल करना है। तो आपको लगता है इसके चलते पेरेंट्स को भी कोई सीख मिलती है, कोई प्रेरणा मिलती है? देखो, पेरेंट्स अपनी तरफ से कभी बच्चों की देखभाल में कमी करना नहीं चाहते, पर मजबूरियां हर जगह होती हैं। उन्होंने अपना काम भी करना है, काम पे जाना है, कमाई भी करनी है। फुल टाइम अटेंशन हम बच्चों को नहीं दे सकते। कोई खासकर घर में और बच्चे हों, बड़े बूढ़े हों, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम लोग भी सोचते हैं कि बच्चा 5-6 घंटे स्कूल चला जाता है तो उतनी देर माँ को चैन मिलता है। सो इट इज़ लाइक वाइज, उनको लगता है हमारा बच्चा इंस्टीट्यूट गया है, यहाँ पे आया है एनजीओ में, कुछ घंटे अपना वो उनको राहत मिलती है, मेंटल राहत मिलती है, काम के लिए टाइम मिलता है। एंड वी आर ग्लैड हम इतना सा भी कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं अगर समाज में। मैम, आप कुछ कहना चाहेंगी? यमुनानगर वालों को कुछ मैसेज देना चाहेंगी इस सोसाइटी के चलते, जिनके तक अभी तक, मतलब जिन पेरेंट्स तक अभी तक ये अपडेट नहीं पहुंच पाया, जिन्हें सोसाइटी के बारे में जानकारी नहीं है, और जो अपने बच्चियों को इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म जिनके लिए देख रहे हैं, क्या उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगी आप? डेफिनेटली मैम, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आज आप लोग समय निकाल कर हमारे बीच में आए हैं और इन बच्चियों को आपने बहुत इत्मीनान से समय दिया। मैं ये कहना चाहूँगी कि इन बच्चों का और इस सोसाइटी का ऐसा संबंध बन गया है, आरोहण वेलफेयर। ये वेलफेयर सिर्फ नाम नहीं है, ये वाकई में ही वेलफेयर करती चली आ रही है। मैं प्रतिदिन इन बच्चों को 2 से 3 घंटे के लिए मिलने के लिए आ जाती हूँ और इनके साथ समय भी बिताती हूँ। इन बच्चियों में मैंने इतना एक ड्राई
ड्रास्टिक चेंज महसूस किया है। आप एक बच्चे की आप टक टक की आवाज़ सुन रहे हैं पीछे चेयर, वो बच्ची ऑटिज़म है, उस दिक्कत है उसको, वो स्टेबल नहीं हो पाती थी। उस लड़की ने अब रुकना सीख लिया है, अब वो हाथ से खाना सीख गई है। पहले उसको हम स्पून फीड करते थे। ये 2 बच्चियां सामने शायद आप देखना चाहोगे। आई वुड लाइक यू टू शो दीज 2 गर्ल्स, दोनों बहनें हैं। ये बच्चियां बिल्कुल हाइपर रहती थी, रुकती नहीं थी, बोलती चली जाती थी, लेकिन रेखा मैम ने इतना, और इन सब जितनी भी हमारी यहाँ पे टीम की मेंबर्स हैं, इतना कोर्डली और इतना मन से इन बच्चों के साथ समय निकाला है कि ये सेटल हो गई हैं मैम। अब ये नमस्ते करती हैं, ये दोनों मोहम्मदन फैमिली की हैं, मुझे आएंगी तो मुझे दुआ सलाम करती हैं। सो आई फील सो हार्टली ग्रेटेड कि मैं इन बच्चों के बीच में आती हूँ, और एक इतनी इनोसेंट स्माइल से ये हमें मिलते हैं ना कि हमें भूल ही जाता है। तो मैं चाहूँगी कि हमारे यमुनानगर वासी अगर इस तरीके की संस्था के साथ कोई भी इस तरीके की बच्ची जो है वो दिक्कत में है, तो हमारे पास उसको ले कर के आए, हम उसको खुले हाथों से उसका स्वागत करेंगे, और उस बच्ची के लिए जितना बन पाएगा ये सोसाइटी जो है उसके लिए करती चली आ रही है और करती रहेगी, और मन तन दोनों से कर रही है, तन मन धन तीनों से कर रही है। और उसके लिए हैट्स ओवर टू रितु मैम, जो अपना रिमोट कंट्रोल उन्होंने रखा हुआ है, चाहे वो जहाँ भी होती हैं, शी इज़ एवरी टाइम द होल डे शी इज़ इन टच विद द आरोहन सोसाइटी। क्योंकि जो अहम रोल यहाँ पर है वो आप ही की ओर से प्ले होता नजर आ रहा है, आपकी ओर से ही बच्चियों को इतनी अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे यमुनानगर के तमाम उन जिला वासियों को जिन तक ये अपडेट पहुँचना बेहद ज़रूरी है? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी, जिनके घर में भी दिव्यांग बच्चे हैं, वो किसी भी रूप में हैं, मेंटली हैं, फिज़िकली हैं, प्लीज़ अपने अपने बच्चों को घरों से बाहर निकालिए। ये बच्चे भी सब कुछ कर सकते हैं जो नॉर्मल बच्चे कर सकते हैं। इन बच्चों में भी किसी भी तरीके की टैलेंट में कोई कमी नहीं है। मेरे सारे बच्चे किसी न किसी रूप में आगे हैं। कोई सिंगिंग कर रहा है, कोई डांसिंग कर रहा है, कोई डिसिप्लिन सीख चुका है, कोई अभी अपना पोटी ट्रेनिंग ले रहा है। तो सभी ऐसे बच्चे हैं जो किसी न किसी रूप में आगे आ रहे हैं। तो मैं सिर्फ सभी पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर आपके घरों में भी ऐसे बच्चियाँ हैं तो उनको अपने अपने घरों से निकालिए। ये मत सोचिए कि ये लड़कियां हैं, ये सेफ़ नहीं है, हम इनको निकालेंगे नहीं। आप हमारी एनजीओ में आइए, विज़िट कीजिए। यहाँ सिर्फ गर्ल्स का एनजीओ है और पूरी आपकी बच्चियाँ पूरी तरीके से यहाँ सुरक्षित रहेंगी। तो आज यमुनानगर की एक ऐसी संस्था के साथ मैंने आपको रूबरू करवाया है जिसने वाकई में ही हमारे यमुनानगर शहर के अंदर, हरियाणा के अंदर इंसानियत की एक मिसाल कायम की है। तो मेरी आप लोगों से खासकर ये अपील रहेगी कि प्लीज़ आप लोग इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो पेरेंट्स अपने बच्चियों के लिए या अपने बच्चों के लिए इस तरह के प्लेटफॉर्म की तलाश कर रहे हैं, उन तक ये खास अपडेट ज़रूर पहुँच सके। तो प्लीज़ यमुनानगर सिटी न्यूज़ चैनल के दर्शक इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के आरोहन वेलफेयर सोसाइटी से मनदीप कौर की रिपोर्ट।